पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। कारोबार के दौरान 2202 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,36,502 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तेजी पर इजहार मुसर्रत। कहा, स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह उबूर करना कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजर है। उधर वजीर आजम की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन और इस्लाहात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद है। गोशवारे भरने के अमल में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम की जाए। शुगर मिल्स मालिकान का गठजोड़। चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह तगड़ा माफिया इजाफी स्टॉक के नाम पर चीनी बरामद पर मजबूर करता रहा। दस्तावेजात के मुताबिक 2021 तक चीनी बरामद पर शुगर मिल्स 4 अरब 12 करोड़ की सब्सिडी बटोर चुकी। 2015 से 2020 तक अफगानिस्तान को 23,55,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। अफगान हुकूमत के डाटा के मुताबिक सिर्फ 15 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। 7,78,000 मैट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड ही दस्तयाब नहीं। 2018 से 2020 तक आदाद शुमार में हेर फेर से 53 अरब का इजाफी मुनाफा कमाया गया। रवा साल जनवरी से अब तक चीनी की कीमत में 60 रुपए किलो इजाफा हो चुका। कीमतें कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। कीमतें कंट्रोल करने में नाकामी चीनी दरामद करने का जवाज नहीं। साबिक निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने चीनी दरामद करने के फैसले पर सवालात उठा दिए। कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर 30 करोड़ डॉलर की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी का मुतालबा। कहा, हुकूमत असल मसले पर तवज्जो क्यों नहीं देती। जिन्होंने सबसे पहले ज़र मुबादला कमाने के नाम पर बरामदी ऑर्डर हासिल किए, अब वही ज़र मुबादला अपने फ़ायदे के लिए खर्च कर रहे हैं। इजाज़त देने वाले कहाँ हैं? FBR कहाँ है? मुल्क भर में चीनी की कीमतों को पर लग गए। कोयटा में चीनी की कीमत 195 से 210 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कराची में चीनी की रिटेल कीमत में कमी 200 से कम होकर 190 से 195 रुपए हो गई। लाहौर में चीनी की कीमत 190 रुपए फी किलो है। मुल्तान में चीनी 195 से 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। जो काम है पैरा का, वो आपका टॉप ऑफिसर हो या नीचे तक आपका जो सिपाही है, उसका काम ये है कि जालिम के सामने आहनी दीवार बनना, जालिम के लिए दहशत की अलामत बनना और मजलूम का सहारा बनना, मजलूम की उम्मीद बनना, मजलूम की मदद के लिए पहुंचना। जो कानून है वो सिर्फ गरीब के लिए नहीं है, वो ताकतवर पे भी उतनी जोर से लागू होना चाहिए जितना कि वो हम एक गरीब को गरीब समझ के पकड़ लेते हैं। कमजोर अब आपके होते हुए तनहा नहीं होना चाहिए। उसके साथ पैरा भी खड़ी होगी, उसके साथ पंजाब खड़ा होगा, उसके साथ पूरी रियासत खड़ी होगी इंशाल्लाह। कानून सिर्फ गरीब के लिए नहीं, ताकतवर पर भी लागू होना चाहिए। वजीर आला हो उसका बेटा या कोई, कानून से बालातर नहीं। कमजोर और मजलूम के साथ पूरी रियासत खड़ी होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैरा फोर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मसनूई महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई फोर्स नहीं थी। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट ने किराए पर लोग रखे हुए हैं। पैरा सिर्फ एक फोर्स नहीं, एक इनकलाब साबित होगी। उधर वजीर आला की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे पर जायजा इजलास। मरियम नवाज ने कहा, कोशिश है पंजाब का कोई शहरी बगैर छत के ना रहे। वजीर आला पंजाब ने बारिश के बाद लाहौर शहर का हंगामी दौरा भी किया। जितनी गुंजाइश थी उतना रिलीफ तनख्वाहदार तबके को दे चुके। ग़िज़ाई अशिया की कीमतें कम ज़्यादा होती रहती हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर में गुफ्तगू। कहा, बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट बहाल करें। निजी शोबे के कर्ज में इजाफा होना चाहिए। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने ताजरों को मुज़ाकरात की दावत दे दी।
पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। EFF के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी मजबूत है। साख्ती इस्लाहात मईशत की पायदारी के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे का तकरीब से खिताब, कहा माहौलियाती इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की पेशरफ्त काबिल सताइश है। पाकिस्तान में माशी तरक्की 2025 और उसके बाद मज़ीद मुस्तहकम होने की तवक्को है। पेट्रोलियम मसनूआत ₹6.5 तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल ₹6.60, हाई स्पीड डीजल ₹5.27 फी लीटर महंगा होने की तवक्को। ज़राए के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत में ₹2.23 फी लीटर कमी की तजवीज़ है। मट्टी के तेल की कीमत में ₹3.74 फी लीटर कमी का इम्कान। ओगरा कल समरी इरसाल करेगा, वज़ीर आज़म हतमी मंजूरी देंगे। ये जो FC थी, हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ये फेडरल कांस्टेबली होगी और फेडरल कांस्टेबली विल बी फेडरल कांस्टेबली। कोई कंफ्यूज ना करे कि ये फेडरल पुलिस है। फेडरल कांस्टेबली विल रिमेन फेडरल कांस्टेबली। ये उसी तरह काम करेगी जैसे FC वफाकी हुकूमत के अंडर काम करती थी। इसका ऑर्डिनेंस किया गया है, इसका एक नाम बदला गया है, दूसरा इसको रीस्ट्रक्चर करने का प्रोग्राम बनाया गया है। पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। ये अब पूरे पाकिस्तान की फोर्स होगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान ने FC की तश्कील नौ का फैसला किया है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी और फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। FC में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती होंगे। FC को पुलिस के इख्तियारात नहीं होंगे। क़याम अमन के लिए FC का खसूसी किरदार होगा। FC दीगर लॉ फोर्सेस की तरह काम करेगी। कमांडेंट FC रियाज नज़ीर ने कहा कि फेडरल कांस्टेबलरी के 41 विंग होंगे। FC को 6 डिवीजन में तकसीम किया जा रहा है। स्पेशल प्रोटेक्शन विंग भी कायम किया गया है। KP हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। अगर यकीन हो कि कोई मुझे गोली मारने आ रहा है तो मैं भी जवाब दूंगा। अपने दिफा की बात करता हूं तो उसे धमकी कहा जाता है। वज़ीर KP अली अमीन गंडापुर हैं। बानी पीटे के बेटे पाकिस्तान आएंगे। सियासी इंतकाम से दुनिया में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा। सेनेट से मुतालिक तमाम फैसले बानी PTI ही करेंगे। खामोश रहना और जवाब न देना खुदकुशी के मुतरादिफ है। अपने अंदर तब्दीली ले आए। कलमा हक पढ़ ले बस। मैं शर्तियन कहता हूँ मौलाना फजल रहमान का इस वक्त 1 MNA और 2 MP है। इसके अलावा जो बाकी हैं ये भी सारे फॉर्म 47 है। इसका उम्मीदवार इसको 13,000 से शिकायत दे चुका है। ये फॉर्म 47 में वहां से आया हुआ है। मेरे खिलाफ जिसने आधे वोट लिए हैं ना, उसमें भी आधे के आधे थे, बाकी 2 नंबर वोट है। ये कहानियां सुना रहे हैं बैंडेड की। आवाम ने इसको मुसरत किया हुआ है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का मैंने करार दिया। अपने भाई से डेरा इस्माइल खान से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा मेरा भाई हार गया तो सियासत छोड़ दूंगा। फजलुर रहमान हारे तो उन्हें सियासत छोड़ना होगी। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने तुम्हारे भाई को इक़्तिदार से खींच कर निकाला था। पहले मुफ्ती महमूद के उस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। अपने भाई को इस्तीफ़ा दिलवा कर मुझसे मुकाबला कराओ।
ज़ायरीन की सहूलत के लिए पाकिस्तान, ईरान, इराक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। तेहरान में सह मुल्की बुशराए दाखिला की कॉन्फ्रेंस। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आइंदा साल जनवरी से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल के हमलों की मज़म्मत की। पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत में हर फोरम पर आवाज़ उठाई। मानसून का एक और स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। हवेली लखा में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। आरिफ वाला में दीवार गिरने से नौजवान जाँ बहक, भाई जख्मी। तोनसा में सैलाबी रैली से तबाही, 40 देहात मुतासिर। हिफाजती बंद टूटने से हज़ारों एकड़ फसलें तबाह। कच्चे के इलाके से लोगों की महफूज मकामात को मुंतकली। कोहलू में भी बादल बरस पड़े, नशीबी इलाके डूब गए। तरबेला और मंगला डैमों में पानी की सतह बुलंद। PDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान 16 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। KP में 24 घंटे के दौरान बारिशों के बायस 6 अफराद जाँ बहक। मुस्लिम लीग नून ने KP में नशिस्तें बराबर होने पर इलेक्शन कमीशन से टॉस की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने KP की मखसूस नशिस्तों के केस में फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में नून लीग के वकील ने कहा, हमारी 8 और JUI की 10 नशिस्तें कैसे हो सकती हैं? दोनों जमातों को 9 नशिस्तें मिलनी चाहिए। कानून के मुताबिक नशिस्तें बराबर होने पर टॉस हो सकता है। PTI ने पहले खुद ही 5 अगस्त के एहतजाज का कहा था, अब खुद ही 90 दिन का प्रोग्राम दे दिया। वो पुरअमन रहेंगे तो ठीक, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, PTI हुकूमत से नहीं स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। नून लीग JUI KP सेनेट इलेक्शन में वोट का हक मिलकर इस्तेमाल करेगी। पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक एहतजाज अपोजिशन का हक है, मगर असम्बली को अखाड़ा नहीं बनने दूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, नारे लगाते थे, मैंने कुछ नहीं कहा, अब ऐसा नहीं होगा। स्पीकर KP कल एक सियासी जमात के एहतजाज में बैठे थे। उन्हें कहना चाहता हूँ, बतौर स्पीकर एहतजाज में नहीं बैठना चाहिए। सानेहा लियारी गिरफ्तार मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इमारत मालिकान और SBCA के अफसरान समेत 10 मुल्जिमान कराची की सिटी कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। उधर सानेहा लियारी का मुकदमा अमीर कराची के खिलाफ दर्ज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट 18 जुलाई को सुनाएगी। एक्टिव है सच और हेल्थ कॉन्शियस थी और उसके अलावा उसमें हमें वैसी कोई नहीं मिली। हमने जो लोगों से भी पूछा है, उनके कॉन्टैक्ट से पूछा है, तो शी वाज नॉट इनटू एनी ड्रग्स। आजकल जो है लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं तो डिफरेंट जो मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल से या उनके जो जिम के ट्रेनर्स हैं, एक दूसरे तो मेरा रब्ता हुआ है, उनसे हम पूछ रहे हैं कि क्या वो ऐसी कोई मेडिकेशन इस्तेमाल तो नहीं कर रहे थे जिससे हो सकता है कई दफ़ा हार्ट फेलियर जो है वो हो जाती है। तो ये हमें ऐसी दिखाई देता है कि जैसे होता है कि वो एक नेचुरल डेथ है या ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर होता है कि इंसान जो है उसको हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत ताहाल तिब्बी मौत लगती है। कत्ल, खुदकुशी और हादसे के पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। DIG साउथ कराची असद रजा की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हुमैरा असगर की लाश 9 माह पुरानी है। मेडिकल रिपोर्ट में ही वजह मौत वाज़ेह होगी। फ्रांसीसी सदर ने पाक भारत जंग को हालिया दिहाइयों की सबसे शदीद फ़ज़ाई लड़ाई करार दे दिया। कहते हैं, दुनिया में आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी है, उसके लिए कौम को मजबूत होना पड़ेगा।
एक हफ्ते में गजा में जंग बंदी हो सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं एक हफ्ता गजा के हवाले से बहुत अहम है। सदर ट्रंप का यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल फराहम करने का ऐलान। उधर गजा में इसराइल की बमबारी जारी, मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतों की तादाद 58,000 से तजावुज कर गई। गैर कानूनी भर्तियां और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल डॉक्टर गुलाम अली और डायरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट इखलाक मोहम्मद गिरफ्तार। मुल्ज़मान 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले ज़राए के मुताबिक डॉक्टर गुलाम अली ने 164 मंजूर शुदा आसामियों पर 332 अफराद को भर्ती किया। मुकदमा दर्ज, दीगर 17 अफसर और अहलकार भी नामजद। गैलप सर्वे फॉर्म 47 की हुकूमतों की ईमा पर तैयार शुदा है। वोट चोर सर्वे जिसे हथकंडों से आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है गैलप चंद टकों की एवज अपनी साख दांव पर लगा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का रद्द अमल, कहा गैलप सर्वे KP में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाशा है। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। अली अमीन लूट मार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए हैं। पाकिस्तान की जूनियर हॉकी वर्ल्ड में शिरकत पर भी सवालिया निशान। ज़राए के मुताबिक PHF को बता दिया गया था हॉकी टीम को भारत जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर को भारत में शेड्यूल। दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की फिल्म सरदारजी 3 ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। ओवरसीज में नई तारीख रकम कर दी। 15 दिनों में 50 करोड़ रुपए कमा लिए।